बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 15 अक्टूबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह मुनाफ़िकून की आयत 9 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दें, और जो लोग ऐसा करेंगे वही खसारे में रहने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन आयात को और इन अहादीस मुबारका को समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम न्यूज़ हैं। मुकम्मल वीडियो देखा करें ताकि आपके जहनों में जो भी सवालात चल रहे हैं उसका जवाब आपको मिल सके। वीडियो लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दीगा। सऊदी अरब में बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जो रोज़गार के सिलसिले में मौजूद हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 1,25,00,000 के करीब बनती है। सऊदी अरब की 25% से 30% जो आबादी है वो गैर मुल्की अफराद पर इस वक्त मुश्तमिल है। इसी सिलसिले में सऊदी अरब में एक अहम वजारत जिसका नाम मकतब अमल या वजारत अफरादी क़ुव्वत है, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत सारे ऐसे इशूज़ जो कि गैर मुल्की अफराद से तनाज़ात का सबब बनते हैं, इसे इब्तदाई तौर पर निपटाने की भरपूर कोशिश करती है। इसी सिलसिले में दोस्तों, गैर मुल्की अफराद के लिए एक अहम खबर आई है जो कि आपसे शेयर की जा रही है। सऊदी अरब के रियाद रीजन में वजारत अफरादी क़ुव्वत के मातहत मसालती इदारे में सिर्फ 2 महीने यानी 60 दिनों के दौरान 7,000 से ज़्यादा मुलाजमीन ने अपने मुकदमात पेश किए हैं। सऊदी अरब में कफ़ीलों और कंपनियों मुअस्ससों में बहुत ज़्यादा गैर मुल्की अफराद को कुछ मुश्किलात देखी जाती हैं, गैर मुआहदे किए जाते हैं। उस बुनियाद पर अक्सर इनके हकूक़ को गज़ब करने की ये इदारे कोशिश करते हैं, जिसकी बुनियाद पर गैर मुल्की अफराद मकतब अमल के मसालहती इदारे से रुजू करते हैं ताकि इन्हें इंसाफ मिल सके। इसके तहत फ़िरक़ैन के लिए काबिल कबूल समझौता कराने की ये इदारा भरपूर कोशिश करता है। मामला तय न होने पर मुकदमा फिर लेबर कोर्ट के हवाले कर दिया जाता है ताकि इसका कोई हल निकाला जा सके। वजारत अफरादी क़ुव्वत समाजी बहबूद रियाद शाख ने बताया कि आजिर के ख़िलाफ़ यानी कि कंपनियों के ख़िलाफ़ जो मुलाजमीन हैं, उन्होंने मुकदमात की पहली पेशी के 21 रोज़ के अंदर मुकदमे में ऐसी सूरत में जब इनके दरमियान कोई मुसाहलती फ़ैसला ना हो, 21 रोज़ के अंदर इनका मामला आगे पेश कर दिया जाता है, यानी लेबर कोर्ट को रेफ़र कर दिया जाता है। वजारत अफरादी क़ुव्वत ने मज़ीद कहा है कि 2 माह के दौरान जो 7,000 से ज़्यादा तनाज़ात रिकॉर्ड पर आए, इन मुकदमात में सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ मुलाजमत के मुआहदों, इस सिलसिले में जो एग्रीमेंट्स हैं, हकूक़ यानी अपने राइट्स, ड्यूटी के दौरान ज़ख्मी होने के वाक़यात, मुआवज़ा यानी बकायाजात ना देना, बरतरफ़ी से पैदा होने वाले तनाज़ात याद रखे जाते हैं, यानी वो रजिस्टर्ड किए गए हैं। सऊदी अरब में मौजूद तमाम गैर मुल्की अफराद इस बात को अच्छे तरीके से याद रखें कि कंपनी, कफ़ीलों और मुलाजमीन के दरमियान जो तनाज़ात यानी मसले मसाइल पैदा होते हैं, उसे निपटाने की सारी कार्रवाई इस वक्त ऑनलाइन होती है। विजन 2030 के तहत वजारत अफरादी क़ुव्वत ये सहूलत आजरों और अजीरों यानी कंपनी और मुलाजमीन को वबाई मर्ज़ कोरोना की बुनियाद पर फ़राहम कर रही है ताकि मसले मसाइल को जल्दी और बेहतर अंदाज में निपटाया जा सके। लिहाजा आप तमाम गैर मुल्की अफराद, अगर आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है तो लाजमी तौर पर सबूत इकट्ठे करें और उसके बाद केस मकतब अमल में रजिस्टर कराएं। इंशाल्लाह आपको लाजमन इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से एलामिया जारी करके बताया गया है कि पाकिस्तान कौंसलर जनरल जद्दा की टीमें 16 और 17 अक्टूबर को मदीना मुनव्वरा का विज़िट कर रही हैं, जहां पर वो पाकिस्तानी शहरियों के जो भी पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड या दीगर कवानीन के लिहाज से मसले मसाइल हैं, उसमें उनकी मदद करेंगी। लिहाजा मदीना मुनव्वरा या इससे मुल्हिका शहरों में रहने वाले, इलाकों में रहने वाले तमाम पाकिस्तानी भाई पाकिस्तानी सफारतखाने की जो कौंसलर टीमें हैं, इनसे रुजू कर सकते हैं। मज़ीद इस सिलसिले में आपसे मैं तफसीलात शेयर करूँगा कि जुमा 16 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक, जबकि इससे जुमे के वक्फे के बाद दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक
یہ ٹیمیں پاکستان ہاؤس مدینہ منورہ میں اپنی خدمات انجام دیں گی۔ اسی طرح یہ ٹیمیں 17 اکتوبر کو صبح 8:30 بجے سے لے کر 12 بجے دن تک پاکستان ہاؤس مدینہ منورہ میں موجود رہیں گی اور ان کا کانٹیکٹ نمبر یعنی رابطہ نمبر 01482500782 ہے۔ لہٰذا آپ تمام لوگ اگر اس سلسلے میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو لازماً رابطہ کر لیں۔ وبائی مرض کرونا کی پہلی لہر جو چائنا سے شروع ہوئی تھی، اس کی ابتدائی خبریں میں نے اس چینل پر آپ تمام بھائیوں سے شیئر کی ہیں۔ اس سلسلے میں جو آپ لوگ میرا چینل مسلسل دیکھتے آ رہے ہیں وہ اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ویڈیوز ابھی بھی میرے چینلز پر انہی ڈیٹس میں موجود ہیں۔ دوسری لہر کی خبریں بھی میں مسلسل آپ تمام حضرات سے شیئر کر رہا ہوں۔ ایک بہت بڑی خبر آئی ہے کہ فرانس جو کہ دنیا کا ایک بہت ترقی یافتہ ملک ہے، پوری رات کا کرفیو وبائی مرض کرونا کی بنیاد پر 7 بڑے شہروں میں لگا دیا گیا ہے۔ فرانس کا جو کیپٹل سٹی ہے پیرس، وہاں پر اس سلسلے میں باقاعدہ مکمل طور پر اسے بند کر دیا گیا ہے۔ رات 9 بجے سے صبح 6 بجے تک 1 مہینے کے لیے 7 بڑے شہروں میں یورپ کے اس اہم ترین ملک کو بند کر دیا گیا ہے۔ وبائی مرض کرونا کی لہر نے یورپ کو بہت متاثر کیا ہے۔ ایشیائی ممالک میں انڈیا سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ امریکہ ٹاپ لسٹڈ ہے۔ انڈیا میں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 85 لاکھ افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ لہٰذا انڈیا نے اگلے 3 سے 4 مہینوں کے لیے انٹرنیشنل پروازیں معطل کر دی ہیں، بند کر دی ہیں۔ یورپ کے بہت سارے ممالک میں صورتحال کافی بگڑ رہی ہے اور سردی کا بھی آغاز ہو رہا ہے، جس میں اطلاعات کے مطابق وبائی مرض کرونا شدت اختیار کر سکتا ہے۔ سعودی عرب سے قریبی ممالک میں وبائی مرض کرونا کے آثار نمودار ہو چکے ہیں۔ لہٰذا سعودی عرب میں رہنے والے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد احتیاط کریں۔ احتیاط سے وبائی مرض کرونا کنٹرول ہو سکتا ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت یعنی مکتب عمل کے وزیر احمد الراجی نے الجوف ریجن میں بہت سارے پیشوں اور ہنرمند سعودی شہریوں کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ بہت سارے پیشے یعنی پروفیشن سعودی شہریوں کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں۔ وزارت افرادی قوت نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ شہریوں کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ وزارت گورنیٹ کے تعاون اور اشتراک سے مختلف صوبوں میں سعودی شہریوں کو مختلف پیشوں اور سرگرمیوں میں آگے لا رہی ہے۔ اس تناظر میں الجوف ریجن میں کئی پیشے اور بہت سارے کام سعودی شہریوں کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہیں جو کہ غیر ملکی اب کام نہیں کر سکتے ہیں۔ سعودی وزیر نے مزید کہا کہ سعودی لڑکیاں اور لڑکے ان شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائیں، لیبر مارکیٹ میں ان کی حصہ داری میں اضافہ ہو اور سعودی شہری پائیدار اقتصادی ترقی کی اسکیمیں اپنے بل پر نافذ کریں۔ یہی سعودی حکومت کا خواب ہے۔ لہٰذا آنے والے دنوں میں مزید کن ریجنز میں سعودیزیشن پر مزید اقدامات ہوتے ہیں، یہ آپ تمام بھائیوں سے شیئر کر دیے جائیں گے، کیونکہ مکتب عمل اب اس سلسلے میں کافی سرگرم نظر آ رہا ہے۔ سعودی وزارت ٹیکس اور زکوٰۃ کی جانب سے ایک اہم خبر آئی ہے کہ وہ تمام ادارے، وہ تمام کاروبار کرنے والے سعودی شہری غیر ملکی جو اپنے آپ کو سعودی وزارت زکوٰۃ اور انکم ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں کراتے، ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی اور ایسے افراد جو کہ ان کے خلاف ثبوت ہمیں فراہم کریں گے، انہیں بھی اس جرمانے جو انہیں کیے جا سکتے ہیں 10 لاکھ ریال سے 1000 ریال جرمانہ ہو سکتا ہے، اس کی کچھ مخصوص رقم انہیں انعام کے طور پر دی جائے گی اور ان کے نام کو بھی ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا وہ تمام سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی جو اپنی آمدن کے ذرائع صرف اپنے تک محدود رکھتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ملک میں رہنے والے ادارے جیسے سعودی وزارت زکوٰۃ اور انکم ٹیکس ہے، وہ ایسے تمام افراد سے زکوٰۃ اور ٹیکس لازماً جمع کرتا ہے تاکہ ملک میں جو بھی ترقی کی شرح ہے وہ مزید بڑھ سکے۔ ایسے افراد جو کہ اس طرح سے ٹیکس اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ دنیا کی بڑی کمپنیوں میں شمار ہونے والی سعودی ارامکو کی جانب سے خبر سامنے آئی ہے کہ 10 ارب ڈالر سے زیادہ لاگت کی تیل پائپ لائن کے معاہدے کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ یہ دنیا کا ایک بہت بڑا معاہدہ ہوگا جس کے باعث لاکھوں غیر ملکی افراد اور سعودی شہریوں کو روزگار مل سکتا ہے۔
सऊदी अरामको की जानिब से जो बयान जारी हुआ है उसके मुताबिक दुनिया की अहम तरीन कंपनियों जिसमें अबू ज़हबी नेशनल पेट्रोलियम कंपनी, इसका नाम अदनॉक है, वो भी मुआहदे में हिस्सा ले रही है। अरामको अरबों डॉलर की आमदनी मुख्तलिफ पेट्रोलियम कंपनियों को इन पाइपलाइनों को सेल करके या इनको रेंट पर देकर इससे प्रॉफिट कमाएगी। दुनिया के इस बड़े मुआहदे से मुतालिक दोस्तों जैसी मज़ीद इतलात आएंगी आप तमाम हजरात को शेयर कर दी जाएंगी, लिहाजा वीडियोस को देखते रहें क्योंकि इससे गैर मुल्की अफराद को वसी पैमाने पर रोज़गार मिलने के मौके मिल सकते हैं। वबाई मर्ज़ कोरोना की बिना पर कीमतों में इजाफे के बायस सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में मंदी छाई हुई है। सोने के ताजरों का इस कारोबार को जारी रखने के लिए मुनाफे की शरह कम रखने पर वो मजबूर भी हो गए हैं। ताजरों का इस सिलसिले में कहना है कि वबाई मर्ज़ कोरोना के बायस शादी ब्याह और समाजी तकरीबात ना होने के बराबर हैं। इसके अलावा आलमी मंडी में सोने की कीमतों में गैर मामूली इजाफे से गोल्ड मार्केट बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। कारोबार ना होने की वजह से सोने के ताजर अदायगी करने से कासर हुए हैं। इन्हें मुलाजमिन की तनख्वाहें, जेवरात तैयार करने की फैक्ट्रियों को रकूम अदा करने में मुश्किलात का सामना है। गोल्ड मार्केट के ताजरों का कहना है कि आलमी मंडी में सोने की कीमत में इजाफे के बायस 18 कैरेट का 1 ग्राम 190 रियाल तक पहुंच गया है। इसमें वैल्यू एडेड टैक्स, जेवरात ढालने की उजरत और मुनाफा शामिल नहीं होता है। यही वजह है कि लोग सोने के जेवरात खरीदने का इरादा मौखर किए हुए हैं। इस वक्त ताजरों को सिर्फ छोटे और मामूली जेवरात तक महदूद हैं, जिससे ताजरों ने मुनाफे की शरह इंतहाई कम रखी है। सऊदी अरब में ये बहुत कम इस तरह के वाक़यात होते हैं, ज़्यादातर गोल्ड की मार्केट अप ही होती है। सऊदी माहिरीन मौसमियात ने कहा कि सऊदी अरब के कुछ शहरों में गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा है। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब एक बड़ा मुल्क है, कुछ इलाकों में 14 से भी कम टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा है और कहीं पर 40 से 43 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। दुनिया के गर्म तरीन ममालिक में इस वक्त सऊदी अरब के शहर अरफात और जद्दा शामिल हैं। इसके अलावा मज़ीद जो इतलात आ रही हैं कि यम्बो में भी काफ़ी गर्मी हो रही है। सऊदी महकमे मौसमियात ने कहा कि सऊदी अरब के शुमाली और सऊदी अरब के जो जनूबी इलाके हैं और रियाद के कुछ इलाके रातें यहाँ ठंडी हैं और मौसम काफ़ी बेहतरी की जानिब है। आने वाले कुछ ही दिनों में बारिशों के सिलसिले शुरू होने जा रहे हैं। तमाम अफराद एहतियात करें। सऊदी महकमा शहरी दफा ने भी इस सिलसिले में अफराद को कहा है कि एहतियात करें और इस मौसम में बीमारियाँ भी ज़्यादा फैलती हैं, अक्सर गर्म सर्द का इशू बन जाता है।